हालेलुया होगा। और मनुष्य क्या हो गया? बिल्कुल वह मिट्टी आदमी बन गया जिसका नाम उन्होंने आदम। हालेलुया। और उसके बाद उसी की पसली से परमेश्वर ने स्त्री को भी बनाया जो है, और ये दोनों का एक जोड़ा बना करके परमेश्वर ने अपने लिए रखा कि मैं इनके साथ संगति करूंगा, क्योंकि अब स्वर्गदूतों की संगति मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं अपने प्रतिरूप की संगति करूंगा। और वह संगति परमेश्वर कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन शैतान, वही शैतान जो स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर की सारी योजना को जानता था। आज भी आप लोग ये कहते होंगे कि कोई कहता मैं काफी दिन से आ रहा हूँ, दुष्ट हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है। वो आपके वीक पॉइंट को देखता है,
कि कहां से कमजोर है, उसी के जरिए आप में काम करता है। आप प्रेयर करते हो कि आपका प्रेयर सुना नहीं जाता है, प्रार्थना सुना नहीं जाता है। वह कमजोरी को पकड़ करके यीशु के सामने रखता है। परमेश्वर आपने कहा ये काम मत करना, लेकिन वही काम वो कर रहा है, इसलिए मैं इसकी देख में रहता हूं। ये काम मना कि आपने मत करना, तो ये काम ही करता है, इससे मैं इसकी देह में बना रहता हूं। तो हमें हर बातों को सोचना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे हम विचार करेंगे। अपने शरीर की हर एक बातों पे विचार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर बातों पे क्या करें? विचार करें। मेरे जीवन में कहां से गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है। हमारे आंखों के सामने देखते देखते व्यक्ति चंगा हो गया और हम नहीं हो पाए। इस आदमी की समस्या चली गई, मेरी समस्या क्यों नहीं जा रही है? उससे आप विचार करिए, मुझे कहीं से न कहीं से गलतियां हो रही, कहीं से न कहीं से गलतियां हो रही। उस गलतियों को ढूंढिए, और यदि गलती को आप पा जाते हैं उसके पश्चाताप करिए कि प्रभु ये हमारी गलती थी, जिसके कारण जो है यह हमारे पीछा नहीं छोड़ रही, बीमारी नहीं पीछा छोड़ रही है, या दुष्ट आत्मा में पीछा नहीं छोड़ रही है। ये पीक पॉइंट को आप पकड़िए, और परमेश्वर वास्तव में आपसे प्यार करता है। यदि एक ऐसी बहन है जो कभी यीशु को नहीं जानती, आज पहले दिन आकर यदि परमेश्वर ने छुआ, तो आपको क्यों नहीं छुएगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, दोष मत लगाओ। बाइबल में बताती है मत्ती 7:1, मत्ती 7:1 पढ़िए, 1 और 2 वचन। अभी हम आपको ये सारी चीजें बता करके अब मैं आपके अंदर उन सारी चीजों के पास लाना चाहता हूं, क्योंकि समय के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं जो है कि थोड़े समय में, और आपको लगभग सारी चीजों को हम बता देना चाहते हैं। मैंने कहां से उठाया था, कहां लेके आया, अब मैं आपके जीवन की तरफ जा रहा हूं। संसार में जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, संसार में हम किस प्रकार से रह जाए जो है, उन सारी चीजों को हम आपके सामने प्रत्यक्ष करेंगे, ताकि आप उन सारी चीजों को जानने का आगे। दोष मत लगाओ, हाँ, कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। क्या करो? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। वही नहीं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हाँ, आगे। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जैसे तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला काम हमें बचना है इन चीजों से कि हम दोष किसी पर न लगाएं। ये ऐसा है, इसकी चाल चलन ठीक नहीं है, तो हम दूसरे से क्यों बता रहे? उसी को बुलाए ना, बहन ये जो काम कर रही है अच्छा नहीं है, समझ जाएगा, आगे आपको दिक्कत देगी। बस वहीं से जुबान बंद। अगर वो फिर भी करता है तो हमें दूसरे से भी नहीं बताना है, हमें अपने आप में प्रेयर कर सकते हैं कि प्रभु उनको सुधारने दें, लेकिन उसकी बातों को हमें फैलाना नहीं है। ये उस बात को हम इनसे कहेंगे तो हम दोष लगाने वाले हो गए कि फला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, या ये आदमी ठीक नहीं है, जो है ये होता दोष। तो परमेश्वर कहता दोष मत लगाओ। और यदि हम उन सारी चीजों को छुपा लेंगे, पहले तो बताएं कि काम गलत है, मत करो, और यदि उसने फिर भी किया तो उसके बाद हमें उसे ढांप देना है। दुनिया कहे तो कहे, लेकिन हम नहीं कहेंगे कैसा है, हम नहीं कहेंगे, उसको ढांप दो। क्योंकि बाइबल बताती है क्या ही धन्य है वह पुरुष वह स्त्री, क्या ही धन्य है वह पुरुष वह स्त्री जिसके अपराध क्षमा हो गए। क्या हो गए? अपराध क्षमा हुए, और जिसके अधर्म पाप जो है ढांप दिए गए। हालेलुया। और जिसके पापों का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा। ऐसे भी मनुष्य हैं जिनके गुनाह का लेखा ईश्वर नहीं लेगा।
तूने क्या गुनाह किया है उसका लेखा नहीं है। वह धन्य है जिनके अपराधों को परमेश्वर क्षमा कर दिया, जिनके पाप को माफ किया। वो कैसे हो सकता है? जब हम एक दूसरे के पाप को ढांपते हैं, परमेश्वर हमारे गुनाहों को ढांपते। जब हम दूसरे पर दोष नहीं लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। तो पहला काम बहनों और भाइयों से हमारा कहना है कि आप दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, क्योंकि सारा दोष किसका है? हमारा। हम क्यों दोष लगा रहे हैं दूसरे को? एक भाई आया, बोले ब्रदर अब क्या हो गया? अरे एक आदमी ने हमें जो है फंसा दिया, जो है एक आदमी ने फंसा दिया। क्या हो गया? हमारे बेटे की नौकरी के लिए 3 लाख रुपए मांगा और 3 लाख मैंने दे दिया। अब आज तक न नौकरी लगी और न ही पैसा। आज तक न नौकरी लगी न मेरा पैसा मिला, उसने मुझे फंसा दिया। हमने कहा कि भाई अब उसमें दोष क्यों लगा रहे हो? उस पर दोष क्यों लगा रहे हो? उसने फंसा दिया, उसने नहीं फंसाया, आपके अंदर वाले ने फंसा दिया। उसने कहा 3 लाख रुपए दो, तो आपको तुरंत विश्वास हो गया कि 3 लाख लगेगा, हो जाएगा। तो यदि ये मन आपका नहीं करता कि उसको 3 लाख दे दे, तो आप नहीं देते, तो आप तो खुद ही जाके फंसे हैं ना, तो उसको क्यों करें फंसा? हालेलुया। हमारे पार्टनर ने हमारे साथ धोखा दे दिया, उसने मुझे फंसा दिया। पार्टनर ने भी लालच दिया, चलो बिजनेस खोलते हैं, आधा आधा बांट लेंगे, हमने भी चले गए, मान लिया बात। इस प्रकार से हम कहते हैं मेरी माँ ने धोखा दे दिया, पिता ने धोखा दे दिया। क्या हो गया? अरे हम 2 भाई थे और माता पिता ने एक ही भाई को सारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर दिया, उन्होंने धोखा दे दिया। अब हम अपना दोष नहीं दे रहे हैं कि रात को पी करके आए, माँ को भी एक थप्पड़ और बाप को भी एक थप्पड़ दे रहे हैं। जो भाई उसकी सेवा करा उसको नहीं देंगे तो क्या तुम्हें देंगे? लेकिन हम कहेंगे मेरा भाई धोखा दे दिया, भाई को लेना नहीं चाहिए था, उसमें हमारा भी हिस्सा था, हमारा भी हिस्सा था। अरे यार कहां से? मैं इन बातों को बताना चाहता हूँ कि धोखा देने वाला कोई नहीं होता है। हमारे जीवन में यदि धोखा है तो हमारे जीवन से बाइबल की पुस्तक खोलिए और धोखे को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक खोलिए, यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 9 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। माइक को लगाओ ताकि सब कुछ सुने। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला था। अभी मैंने कितना धोखा बताया, धोखा में से एक ही धोखा देने वाला है, वो है उसमें असाध्य रोग लगा है। यही कारण है इसमें असाध्य रोग लगा है, चिंताएं हो गई हैं, मेरा ये बिगड़ गया, मेरा वो चला गया। मुझे मालूम होता कि मेरा भाई मुझे धोखा दे देगा, तो ये जो यहाँ शहर का रूम है उसके नाम पे नहीं करता। मुझे मालूम होता कि मेरा भाई धोखा दे दिया है तो मैं गांव में खेती की भूमि उसके नाम से नहीं लेता। मेरा भाई धोखा दे दिया, मेरे पिता ने धोखा दे दिया। ये सब मार, ये सब सिर्फ तुम्हें दोष लगाने की चीजें हैं। बाइबल बताती है मन तो सब वस्तुओं से भी धोखा देने वाला होता है। आपके मन के कारण बीमारियां हैं, आपके मन के कारण, आपके मन में जब आया तो आपने गाली देना चालू कर दिया, आपके मन में जब आया तो आपने लालच कर लिया, आपके मन में आया तो आपने किसी का हड़प लिया, आपके मन में आया तो किसी स्त्री को देखा बुरी दृष्टि डाला, आपने व्यभिचार में पड़ गए, जो है आपने किसी की सामान को देखा सुंदर लगा उसको उठा लिया, आपने चोरी कर लिया। ये सारा काम किसका है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लग जाता है। इस भेद को कौन जानता है? बड़ी भेद की बात, ये बड़ी भेद की बात। यहां से किसी से पूछोगे बहन क्या हुआ है, भाई क्या हुआ है? भाई मेरे लीवर में सूजन है। बहन क्या हुआ है? मुझे पथरी हो गई। कोई कहेगा कैंसर हो गया है, कोई कहेगा शुगर हो गया है। क्यों हो गया है? मुझे पता नहीं।
नहीं भैया, अरे भाई कोई गुनाह किया भैया हम तो कोई गाली भी ना दे, हम ऐसा को गुनाह भी ना की। लेकिन बाइबल बताती है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हमारे मन के अंदर पहले रोग लगता है, वही रोग आकर के शरीर में लग जाता है। मन के अंदर जब आता है, मन के अंदर विचार जब आते हैं तो बुराई फैलने लगती है और वही बुराई जाकर के हृदय को छेद देती है और उसके बाद बीमारी लग जाती है, श्राप लग जाता है, बच्चे नालायक निकल जाते हैं, घर की स्थिति बिगड़ने लगती है। कोई बच्चे पढ़ के भी अच्छा है लेकिन वो हर जगह जॉब में जो है जाकर के परीक्षा देते हैं, कहीं नौकरी उन्हें नहीं मिलती है, क्योंकि वो श्राप आपके जीवन में बढ़ता जाता है। वो मन के अंदर जो धोखा देने वाला मन है वो आपके जीवन को श्रापित कर देता है। हम बाइबल कहती है मन तो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लग जाता है। ये बड़ी भेद की बात है, इसे कौन समझ सकता है? ये भेद की बात है, इसे कौन समझ सकता? आगे वचन क्या कहती है? उसका भेद कौन समझ सकता है? हाँ, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा मन को खोजने वाला, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, ताकि प्रत्येक मनुष्य के कर्म के अनुसार उसके फल का बदला दूं। परमेश्वर कहता है मैं ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। इस मन को मैं खोजता हूँ, हृदय को मैं जांचता हूँ, ताकि हर मनुष्य के जो कर्म किए हैं उसके अनुसार उसके फल का बदला देने वाला मैं ही मैं। जो हर मनुष्य कर्म किया है उसके फल का बदला देने वाला कौन है? परमेश्वर है। उस परमेश्वर का नाम क्या है? कोई जानता है? भाई मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, असाध्य रोग लग जाता है। और मैं कहता मैं यहोवा मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला, खोजने वाला परमेश्वर हो, ताकि हर मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार उसके फल का बदला दे सकूं। और उस परमेश्वर का नाम क्या है? कौन है मन को जांचने वाला? हाँ, उसका नाम क्या है? वह यहोवा था और लास्ट में उसका नाम क्या है? यीशु। वो कौन है? यीशु मसीह, जो हमारे मन को जांचता है, हमारे कर्मों को देखता है, हमारे कर्मों के अनुसार फल को देता है। उसी का नाम क्या है? यीशु मसीह। उसका नाम क्या है? तुलसीदास जी ने रामायण को लिखना चालू किया, रामायण को लिख के तैयार कर दिए, लेकिन जब न्याय करने वाली बात आई कि भाई इसको न्याय कौन करेगा, इसको जांचेगा कौन, मनुष्य के कर्म का लेखा कौन लेगा, वहां पर उन्होंने राम के नाम को भूल गए। ठीक है, तब उन्होंने जो है अयोध्या कांड के अंदर जो है 67 या 66 नंबर चौपाई, दो में से एक है, 67 या 66 नंबर चौपाई है, उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं शुभ यरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु फल दे हृदय विचार। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूं आपको, परमेश्वर ही हमारे सारे कर्मों का जो जांचने वाला है। वह कहता है मन धोखा देता है और तुम दूसरे पे दोष लगाते हो। तुम्हारा मन यदि पार्टनरी में विश्वास नहीं करता, तुम नहीं जाते जो है, तुम्हारा मन लालच नहीं करता कि हम इसमें पैसा डाल देते हैं, आ जाएगा तो फिर पता चला गया, तो धोखा किसने दिया? मन ने दिया। लेकिन मन को कारण हमारे जीवन में रोग आया, समस्याएं आई, बीमारी आई, गरीबी आई, जो कुछ आया है हम दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ मन के द्वारा होता है। लेकिन सुबह परमेश्वर कहता है मैं यहोवा मन को जांचने वाला, हृदय को खोजने वाला, परखने वाला परमेश्वर हो, ताकि प्रत्येक मनुष्य के कर्म के अनुसार उसके फल का बदला दे सकूं। क्या करो? जो कर्म किया है उसके कर्म का क्या करो? जो कर्म किया उसके अनुसार में उसको बदला देने वाला परमेश्वर हो। हमारे कर्म का लेखा कौन लेता है? हमारे कर्म को जांचने वाला कौन है? इसका नाम यीशु मसीह है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं शुभ यरु अशुभ कर्म अनुहारी,
हमारे सोच को, हमारे समझ को, सारी चीजों को, ये सारी चीजों को वही हमारे जीवन में करने वाला है। क्या करने वाला है? वही हमें बचाता है, वो हमें बचाता है, वो हमारे बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जांचने वाला परमेश्वर है। हम नहीं जान सकते, वो जांच लेता है, वह देख लेता है। जैसे प्रभु ने कहा बात को कि देख, मैं उसको देख रहा हूँ, इसकी सारी चीजों को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहाँ उसको तकलीफ है, मैं बता रहा हूँ देखो यहाँ है वहाँ। मन को जांचता है। ये परमेश्वर को भी देह चाहिए। क्या चाहिए? एक देह चाहिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, बिना उसके द्वारा इस दुनिया में कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, वही जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार यानी संसार के लोगों ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया, लेकिन वही जो आदि में वचन था, वचन क्या होता है? यूहन्ना 1:12 को थोड़ा पढ़ेंगे जो है, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, जब ज्योति चमकी अंधकार में, ठीक है ना, तो अंधकार ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन बाइबल बताती है जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, जितनों ने उस पर विश्वास कर लिया, ये सब कुछ ज्योति हमारे लिए, इसी के द्वारा मेरा उद्धार है, इसी के द्वारा मेरे पाप क्षमा होंगे, इसी के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। जितनों ने उस पर विश्वास कर लिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मैंने वैसे वचन को पढ़ रहे, आगे तो हमने कहा उसी को पढ़ो फिर से। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, उसने उन्हें परमेश्वर की उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। अब हमारे अंदर अधिकार है परमेश्वर की संतान। आपके अंदर अधिकार है कि जिस दिन आपने संपूर्ण चीजों को त्याग करके यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, आज से मेरे जीवन का प्रभु यीशु मसीह है, उस दिन से आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं और सारा अधिकार आपके हाथों में आ गया है। हालेलुया। और आपका शैतान कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपको छू सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छू लिया है, आप परमेश्वर की संतान हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे बढ़ो। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, आगे बढ़ो। वे ना तो लहू से, हाँ, आगे कहता है हम जो उस पर विश्वास कर लिए हैं, अब वो न तो लहू से बने हुए हैं, न शरीर की इच्छा से है, न लहू से न शरीर से, तो किससे है? ना मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से है, जो परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अब वो परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ त्याग करके खुदा पे भरोसा करके हमने सारा जीवन यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह को मेरे जीवन का प्रभु है, आज से मेरा सारा फोकस मेरे ऊपर होगा। उसी दिन वो कहता है और इंसान के नाम से न शरीर से अब जन्मा हुआ है, न लहू से जन्मा हुआ है, न देह से जन्मा हुआ है, अब वो परमेश्वर से उत्पन्न हो गया। हालेलुया। लेकिन वही चीज तो परमेश्वर खोज रहा था, वही तो प्रभु खोज रहा था कि मैं क्या करूं, मनुष्य को मैं किसके द्वारा समझाऊं, किसके द्वारा? तो उसको एक देह की आवश्यकता थी। आगे बढ़िए। और वचन देहधारी वो वचन ने, जो वचन सत्य था, जो आदि में वचन था, जिसका कोई प्रतिरूप नहीं था, जो आत्मा परमेश्वर की मंडरा रही थी, वो वचन थी, वो आत्मा क्या हुआ? एक देह धारण किया। क्या किया? एक स्वरूप धारण किया। मां मरियम के पेट में पवित्र आत्मा आया। वो जो आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी, जिस आत्मा का कोई स्वरूप नहीं था, वो आत्मा जो स्वर्ग के अंदर सिंहासन में बैठी हुई थी, जिसके अंदर अग्निमय ज्वाला था, जिस आत्मा मां मरियम के घर में आई। हालेलुया। और वही आत्मा को एक स्वरूप दिया गया। उसके अंदर क्या किया? स्वरूप दिया गया, जिसको यीशु मसीह, जब यीशु मसीह के नाम से वह जो है जगत में आता है, मां मरियम के गर्भ के द्वारा जब आया, बाहर आया, तो पहला
रूप था जो ईश्वर का रूप था। आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब वो रूप आया तो सबसे पहले देखने वाला कौन है? स्वर्गदूत। क्योंकि स्वर्गदूत रात दिन खुदा के साथ रहते थे, रात दिन उसकी संगति में रहते थे, लेकिन उन्होंने भी खुदा के रूप को नहीं देखा था, उन्होंने भी प्रभु के रूप को नहीं देखा था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जो ईश्वर हमारे ईश्वर को छोड़ के दुनिया में गया, अब उसका एक रूप हो गया है, सारा स्वर्गदूतों का झुंडा करके हंस करके वो मंडराने लगा और वहां करके देख रहा है यही है क्या, यही है क्या। तो पहली बात थी जब लोगों ने ईश्वर के स्वरूप को देखा। मूसा ने कोशिश किया, पीछे की कुछ देर को देखा, स्वर्गदूतों ने कोशिश किया, आग को देखा, भविष्यवक्ताओं ने जितना देखा शब्द को देखा, कोई कभी किसी ने ईश्वर के रूप को नहीं देखा। स्वर्गदूतों ने पहली बार जब यीशु मसीह घर से बाहर आया, स्वर्गदूतों ने खुदा को देखा, चेहरा उसका कैसा है, उसके चेहरे को कभी किसी ने नहीं देखा। पहला मतवा था जो लोगों के बीच में, मैं बड़ी बेहद बात बताना चाहता हूँ आपको कि आज तक ये नहीं पता था ईश्वर का स्वरूप कैसा है। पहली बार स्वर्गदूतों ने देखा, तब स्वर्गदूतों ने हाहाकार मचाते चरवाहों के बाद दौड़ गए, अरे जाओ जाओ देखो तुम्हारे लिए उद्धार करता है, तुम्हारे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। जब वह परमेश्वर इस दुनिया में आया और जब फिर दुनिया में आया तो हाड़ मास समेत बाहर आया था और हाड़ मास समेत फिर से वापस कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। और फिर आत्मा के प्रतिनिधियों को कहा कि देख मैं तुम्हारे साथ आकर के रहा, तुम्हारे साथ बातें किया, तुम्हारे साथ खाना खाया, तुम्हारे साथ चला फिरा, तुम्हारे संगति में रह के सोया और तुम्हें उन शिक्षाओं को दिया जो मेरी शिक्षा थी, जो मैं मेरे अंदर है, सब कुछ मैं जानता था, तुम्हें बताया किसी रीति से चलना है, मनुष्य कैसे चलेगा, कैसे उद्धार होगा, वो सारी चीजों को मैंने तुम्हें क्या दिया? बता दिया। वो सारी चीजों को मैंने क्या किया? बता दिया। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ और मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। सहायक था सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। प्रभु ने कहा सत्य की आत्मा है जिसे संसार ग्रहण, क्योंकि वह जानता है, उसने देखा, वो जानता है उसने देखा नहीं, लेकिन चेलों के साथ तुम उसे जानते हो, तुम देखे भी हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ साथ रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। वह तुम्हारे साथ साथ क्या करता है? रहता है। वह तुम्हारे साथ रहता है। तब चेले समय के साथ में तुम्हारे यीशु मसीह रहता है। यही है सब कुछ। उन्होंने कहा विश्वास करो, पवित्र आत्मा आएगा, जब वो आएगा उन बातों को बताएगा जो तुमने मुझसे सुना है, मेरी बातों को दोहराएगा। पवित्र आत्मा आएगा और क्या करेगा? मेरी बातों को दोहराएगा। और आज वही प्रोग्राम जो भी परमेश्वर का दास खड़ा होता है, यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने उसी बातों को दोहराया। उन्होंने भी कहा पवित्र आत्मा आएगा, मेरी बातों में से लेकर के बताए, उन बातों को बताएगा। आज वही आया और उन्हीं बातों को बता रहा। आज हम भी उसी बातों को बता रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अपने आप से बातें मत कर सकते हैं, उसमें एक देह की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आए और आपके देह को खोज रही है, आपकी देह को खोज रही है, इसलिए आप उन बातों को सुधार लें। मन सब वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है, मन सब वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है, उसमें साथ रोग लग जाता है। इस भेद की बातों को कौन समझ सकता है? ये बड़ी भेद की बातें हैं, इसको कौन समझ सकता है? ये भेद की बातें हैं, परंतु मैं यहोवा मन को जांचता हूं, हृदय को खोजने वाला परमेश्वर, ताकि प्रत्येक मनुष्य को उसे कर्म के अनुसार उसके फल का बदला इसको परमेश्वर कहता है। मन धोखा देता है, मन को पूरी तरह से इसको जांचो, पर को और मन पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? किस पे ध्यान दो? मन पे ध्यान दो। नीति वचन 4:23 बोलना, नीति वचन 4:23। हरि वाह 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 वाह। हरि बेसी खेले की भाषा खाला रे हेले रू वाह 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 री भाषा खाला रा 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 रे खेले वाह 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 वाह।
सबसे पहले अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या कहता है? सबसे, फिर से बोलो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। परमेश्वर कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि पूरे जीवन का मूल स्रोत है वही। अब हमें सबसे अधिक रक्षा किसकी करनी है? मन की। क्योंकि मन ज्यादा लालच की तरफ दौड़ता तो भी उसको रोक लेना, बुराई की तरफ दौड़ता रोक लेना है। परमेश्वर कहता है जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए सबसे जीवन का मूल जो स्रोत है मन की रक्षा कर। रात दिन अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। आगे वचन को पढ़ना 24 नंबर। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल। तेरी बात आज के बाद कहो, हे प्रभु मेरे मुंह से टेढ़ी बातें न निकलने पाए, टेढ़ी बातें न निकलने पाए। हालेलुया। अपने मुंह से टेढ़ी बातें न बोल। हाँ आगे। और चालबाजी की बातें कहना तो इससे दूर रहे। आज के बाद चालबाजी की बातें कहना दूर रहे। कि हमें जाना है फला जगह तक, भैया को बुलाया, भैया जनाब आपको वहां जाना है, जहाँ भैया जाना तो था, चलो आज हमारी भी इच्छा कर रही है उधर चले जाए, लेकिन काम हमारा है। चालबाजी है कि मैं आपको कहा और अपनी बातों में फंसा दिया। काम हमारा है और आपको लेंगे। चालबाजी की बातों में, चालबाजी की बातें तेरे मुख से न निकलने पाए। आगे। तेरी आंखें सामने ही की, तेरी आंखें हमेशा सामने, सामने कौन? यीशु मसीह। हमारी आंखें हमेशा यीशु मसीह की लगी और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। तेरी जो पलक है वो भी आगे की ओर खुली रहे। तेरी निगाहें हमेशा परमेश्वर की ओर लगी रहे। बैठ जाओ। हालेलुया। अपने मुख से टेढ़ी बातें न बोल, अपनी जुबान से किसी को फंसाने वाली बातें मत बोल। और ये सारी चीजें, तुम्हारी आंखें हमेशा आगे की ओर लगी रहें, तेरी पलकें हमेशा यीशु की ओर लगी रहें। हम जब भी काम करते हैं हमारे सामने आ जाता है कोई अजनबी आदमी, कोई गैरेज का काम कर रहा है, कोई बाहर से आया और उसने थोड़ा सा काम करवाया, बोले भैया कितना पैसा होगा? हम पहचान रहे, मुझे मालूम जितना मैं मांगूंगा उतना दे देगा। तो हम तुरंत बोल देते इतना दे दो, और बेचारा हम ऐड जाता लेकिन देता है, क्या करेगा? तो हमें हमेशा जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हर बातों की सीमा हो जाती है। जितना मैं सबसे लेता हूँ उतना उससे भी लूंगा, बल्कि उससे कम ले लूंगा, ताकि वो जाकर के दूर में कहने पाएगा जहां में कोई नहीं पहचानता तो वहां पे मैंने इतने में काम करा के चला है। परमेश्वर की आशीष आप पे बड़ी ब्लेसिंग होती है। हम किसी को लूटते नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है लुटवा लेते हो, अपने आप को लुटवाना है, लेकिन लूटना नहीं। हम अपने आप को लुटवाना है लेकिन मैं लूटना नहीं। अब मनुष्य कहेगा ऐसे कैसे? प्रभु ने कहा है यदि तू बेकार में कोई एक कोष लेके जाता तो उसके साथ 2 कोष चला जाए। इसका मतलब यही है यदि हमें बांटा रहा है तो कोई बात नहीं, मेरी बात करते हुए ठीक है, कोई बात। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आप जीवन को देखना चाहते हो, आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो, आप परमेश्वर का राज्य करना चाहते हो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। मुंह से टेढ़ी बातें बोलना बंद कर दो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। कोई ऐसा रुका काम नहीं है जो आपके जीवन में होगा नहीं, कोई रुका काम नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि ऐसा चलने पर हमें पूरा सफलता मिलेगी? तब लोग खड़े हो जाओ। मैं 2 मिनट का मौका देता हूं, आंखें बंद करिए। कोई भी चीज आप कहेंगे गलत था मेरे जीवन में, उसको आप मन को प्रार्थना करिए, प्रभु वास्तव में गलत था मेरे जीवन में किया। किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मा में प्रभु से बता सकते हैं कि प्रभु ये मेरे जीवन में हुआ है, अरे गुनाह था, ये पाप था। आंखें बंद करोगे तब याद आएगा।
आंखें खोलोगे मैं दिखाई पड़ूंगा, आंखें खोलोगे चर्च दिखाई पड़ेगा, बशर्ते आंखें बंद करोगे तो तुम्हारे पाप दिखाई पड़ेंगे जीवन के, कि हमने जीवन में पाप किया क्या था। उसको पश्चाताप कर लो कि प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं कि मेरे जीवन में ये हुआ है। आपने सामान उठाया, किसी के चोरी किया है, किसी के ऊपर हमारी बुरी नजर गई है, या कोई भी ऐसा पाप किया, चोरी है, हत्या है, बुरे विचार है, निंदा है, डाह है, किसी प्रकार ने चलन किया है। क्योंकि यदि आप चलन करोगे आपके जीवन में चलन चालू हो जाएगी जो है। ये सारी चीजों को थोड़ा याद करो और पश्चाताप करो पूरी तरह से। हर एक के जीवन जो याद करो, और याद कब से करते हैं? हम 12 साल का हो जाते हैं, 12 साल के बाद हमें ज्ञान हो जाता है कि भला है बुरा है। 12 साल की उम्र पे पीछे जाओ कि मैंने उस समय के बाद से मैं जब से याद है तब से मैंने क्या क्या किया। पढ़ाई के समय में क्या किया, पढ़ने के बाद में बड़ा हुआ, नौकरी के समय में क्या किया, आज प्रभु में आने के बाद भी कुछ ऐसा काम किया जो हमें जानकारी है कि बुरा है लेकिन फिर भी मुझसे हो गया। इस सारे बात का पश्चाताप करो और हर एक को क्षमा कर दो, जिससे लड़ाई झगड़ा की हो या जिसके प्रति आपके मन में जलन है, उन हर एक को क्षमा कर दो। माँ को भी क्षमा करो, पिता को भी क्षमा करो, भाई को क्षमा करो, भाभी चाचा चाची को क्षमा करो, दादा दादी को क्षमा करो, नाना नानी मामा मामी को क्षमा करो। कहो हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। ठीक है, आप बिल्कुल आंखें बंद के, जहाँ बीमारी वहां पे हाथ रख सकते हैं, जहाँ बीमारी वहां पे हाथ रखिए, बीमारी के स्थान पे हाथ नहीं रख सकते हैं। का दीवाना यीशु की महिमा गाएगा, मेरा दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। आ जाए लाख मुसीबत भी कभी न ये घबराएगा, मेरा दिल है यीशु का